लाहौर और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आए। जितना सिंध बर्बाद हुआ उतना पंजाब को भी बर्बाद होना चाहिए। मुजीबुर रहमान गद्दार था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मुहब्बे वतन थे, खुद ही लड़ते रहे। जब हमारे पास केस आएगा तो हम देख लेंगे। उन लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को गुलाम रखने के लिए बनाया था। जन्नत सिर्फ जमात इस्लामी वालों के लिए। चादर चार दवारी का तकद्दस पमाल करो, अपनी मर्जी के बंधने आए तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इके आज़ाद। आप देख रहे हैं अनवार इंसान। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक और तमाचा जमहूर के मुंह पे। नाज़रीन, आज कराची में मेयरशिप का जो इलेक्शन था, मेयर और डिप्टी मेयर का, उस हवाले से आज कराची की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करती रही। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं बताता चलूँ, पूरे पाकिस्तान में पहले ही नौजवान मायूस खड़ा हुआ दिखाई देता है, और तीसरी जानब अगर हम देखते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त मुंह उठाए खड़ा है। ये सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं जनाब अली तलत चौधरी साहब के साथ कि आज की जो डेवलपमेंट है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या स्टांस है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फर्स्ट वन तो आज कराची के मामलात पर बात करें कि आपके प्यारे कराची में जमात इस्लामी के साथ क्या हो गया? जमात इस्लामी के साथ तो जो हुआ सो हुआ। उससे पहले एक लतीफ़ा मैं आपको सुना दूँ। बहुत सारे लोगों ने कल परसों से लिखा हुआ था कि हमें बड़ी खुशी हुई कि लाहौर और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आए। ये भी होना चाहिए कि जितना सिंध बर्बाद हुआ उतना पंजाब को भी बर्बाद होना चाहिए। ये 3-4 दिन से लतीफ़े चल रहे थे। तो आज का जो ये लतीफ़ा कौम के मुंह पर जिस तरह का तमाचा मारा गया, हमें जो तारीख़ में 50 साल से पिछले पढ़ाया जा रहा है कि जी मुजीबुर रहमान जो है वो गद्दार था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बड़े मुहब्बे वतन थे। तो आज जो है, अब बेसिकली आप मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़बानें बंद कर सकते हो, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की ज़बानें बंद कर सकते हो, लेकिन जो लोग पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उन कितने लोगों को आप उठा लेंगे या कितने लोगों की ज़बानें बंद करवा लेंगे? और अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शेख और मुजीबुर रहमान के जो बच्चे हैं वो तो अब खुश हो रहे होंगे, वो तो कहते होंगे कि शुक्र है तूने हमें अज़ाब से बचाया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार लिख रहे हैं। ठीक है, और अब ये भी साथ में लिखा हुआ जा रहा है बहुत सारी जगह पे कि जिस तरह पाक स्टडी में हमें झूठ पढ़ाया जाता रहा, इसी तरह रियाजी भी हमें झूठी पढ़ाई जाती रही है कि 169 है वो कम होता है और 167 जो है वो ज़्यादा होता है। फिर अब जो भी सूरत हाल है, 2 महीने 3 महीने के अंदर वक्त ने काया पलटनी है, तो हाल वही होगा मेयर साहब के साथ, मुर्तज़ा साहब के साथ, जो हमजा शहबाज शरीफ के साथ हुआ था कि बाद में कोर्ट जो है वो अपना फैसला करेगी और उसको उठा के बाहर फेंक देगी। लेकिन तो कोर्ट सर, इस तरह की जब एक वाज़े चीज़ें सामने होती हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कोर्ट ने उस वक़्त क्या फील किया हुआ है कि नहीं बस खुद ही लड़ते रहे, जब हमारे पास केस आएगा तो हम देख लेंगे? जब कोई गैर कानूनी काम होता है तो कोर्ट को चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ को तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो में कहता हूँ कि ये जो कानून बनाए हुए हैं, जो कोर्ट्स बनाई हुई हैं, ये सारी गोरों की बनाई हुई हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को गुलाम रखने के लिए बनाया था। सारे कानून वही हैं, सारे जो वो ढोंग रचाइयाँ वो सारी वही हैं। फिर इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात ये है, आपका 75 साल से, देखिए मेरा मसला नहीं है, अभी आप देखें ना, 75 साल से जितनी भी हुकूमतें गिराई गई हैं, ये कासिम के अब्बा की हुकूमत के अलावा जमात इस्लामी ने फ्रंट फुट पे खड़े होकर हुकूमतें गिराई हैं। फ्रंट फुट पे, नहीं किसी को पता था वो तारीख पढ़ ले तो फिर, लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसमें फ्रंट फुट पे नहीं थी, बैक फुट पे हो तो पता नहीं। आज उनके साथ वही काम हुआ है, और वो खुद सोच रहे हैं कि आज तक हम लोगों के मुंह पे तमाचे मारते रहे, आज हमारे मुंह पे तमाचे लग रहे हैं। तो बेचारे अभी इसी शशोपंज में से बाहर नहीं निकल रहे जमात इस्लामी वाले कि ये क्या हो गया। तो फिर कुछ लोगों ने ट्रोलिंग में ये भी लिखा हुआ है कि जो है जन्नत सिर्फ जमात इस्लामी वालों के लिए है। जैसे हर मसले का हल जमात इस्लामी, और आज जन्नत भी जमात इस्लामी के हिस्से में आई। ज़ाहिर बात है यहाँ पर जुल्म होगा, उनके साथ ज़्यादतियाँ होंगी, रोज़े हशर उसका अजर तो मिलेगा उन्हें, इसमें कोई शक भी नहीं। आप इस तरह की जो ठंडा मजाक ना किया करें। तो अच्छा, मुझे अगली चीज़ ये बताएं कि इस वक्त नौजवान पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान में हो या ना हो, बड़ा मायूस है। वो कह रहा है कि जिस पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी इदारों ने इमरान रियाज का दफा नहीं किया, उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, जो रियासत, जो अदारे
अरशद शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, जो अदारे तहरीक इंसाफ के साथ जिन्होंने जुर्म किए, 9 मई का वाक़या हो या बाकी जहाँ कहीं किसी ने मिसहैप किए, उनके साथ वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनने चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ाएँ मिलनी चाहिए उन्हें। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप फैमिली का चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पमाल करो। तो वो नौजवान बड़ा मायूस है, वो कहता है कि किसी भी तरह से हम अपने पासपोर्ट से या अपने आईडी कार्ड से किसी तरीके से लफ्ज़ पाकिस्तान हटाने में कामयाब हो जाएं। इतनी मायूसी, वो कहते हैं कि हम मर जाएं, वो इतने मायूस हो गए। क्या कहेंगे इस तरह की सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से? अच्छा सर, बात ये है कितने लाख बच्चे जो हैं हमारे स्किल्ड पर्सन, मैं आम जो वर्कर हैं ना उनकी बात नहीं कर रहा, स्किल्ड पर्सन, IT इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, लाखों की तादाद में पिछले 1 साल के अंदर लोग बाहर गए हैं। ये अब हम लोगों को इसलिए पता चल रहा है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। अब आप ये देखें कि कैमरा सोशल मीडिया के होते हुए चीज़ें झूठी दिखाई जा रही हैं, तो जब ये चीज़ें नहीं थी तो तब क्या होता होगा। नौजवान बहुत ज़्यादा मायूस है। और बाकी बात रहेगी इमरान खान, तब साथ में जितनी इल्म पढ़ाया जाता था, तब वो सारा जो है ना अल्लाह के ज़िम्मे, शफा भी अल्लाह के ज़िम्मे, सारा कुछ वो अल्लाह के ज़िम्मे ही है। वो इसके ऊपर एक लतीफ़ा भी है, मैं फिर सुनाऊंगा। तो सारे लोग जो है ना वो मायूस होकर बाहर जा रहे हैं, और बाहर जब जाके सहूलियात देखते हैं, वहाँ की फैसिलिटेशन देखते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हम तो दोज़ख में रह रहे हैं। ठीक है, फिर बाकी बात रहेगी इमरान रियाज खान, हालांकि वो भी दोज़ख ज़्यादा ही निज़ाम है, लेकिन यहाँ की निस्बत कदरे कानून की सर वो जैसा भी निज़ाम है, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी के चार्जेस अलग से नहीं देने पड़ते, आपको हेल्थ के चार्जेस नहीं देने पड़ते, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए बदतमीज़ी आपके साथ नहीं की जाती, आपको लाइनों में जलील नहीं किया जाता, आपको जहाँ पे भी जाते हैं आपको प्रॉपर इंसानी रवैया अख्तियार किया जाता है। नो डाउट कि वहाँ टैक्स कटता है वो, लेकिन वो टैक्स यूटिलाइज होता है। यहाँ हम अपनी तनख्वाह 1 लाख तनख्वाह है, उसमें से 70,000 तो हम टैक्स भर के बैठ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली नहीं, इतना नहीं यार। भाई मुझे एक बात बताओ, आप मोबाइल पे कार्ड लोड कराते हो, कितने पैसे आते हैं? 70 रुपये। नहीं, आप तो सॉरी उन्होंने बंद कर दिया था, आप तो मेरे ख्याल 10 रुपये कटते हैं। 10 रुपये नहीं कटते, 18 रुपये कटते हैं। 18 रुपये, ठीक। 18 रुपये कट गए, फिर आप जब पैकेज लगाओगे उस पर जो टैक्स होगा वो कौन देगा? वो सारी बात वो भी आप देंगे। फिर आपके अकाउंट में पैसे बच गए वो भी कटते रहेंगे। आप साबुन लेके आते हो, उसकी कीमत है 78 रुपये, 18 कुछ रुपये तो उसके अंदर टैक्स होता है। आप सर्फ लेके आते हो, उसके अंदर टैक्स है। आप बिजली पे कर रहे हो, उसके अंदर 6 किस्म के आप टैक्स दे रहे हैं। आपका पानी आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। किस चीज़ से ऊपर आप टैक्स नहीं दे रहे? और क्या खून काट के दें, फिर यकीन आएगा कि हम टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, फिर बाकी बात रहेगी इमरान रियाज खान साहब वाली। तो वो इमरान रियाज खान साहब को तो उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और अपनी मर्ज़ी से पार्टी या हुकूमत में नहीं आ जाती, अपनी मर्ज़ी के बंधन आ जाए, तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये मैं आपको आज की खबर जो है ना पक्की रिपोर्ट है आपको बता दूँ। और दूसरी आपने बात की थी, वो तो 75 साल से ही हमारा नौजवान है, वो मायूस है, परेशान है, बेरोज़गार है। लतीफ़े भी चलते रहे कि आधी ज़िंदगी जो है वो डिग्रियाँ हासिल करने में लग जाती है और बाकी ज़िंदगी जो है वो डिग्रियों की फ़ोटोकॉपी और अटेस्टेड करवाने में गुजर जाती है। और इसके आधी ज़िंदगी गुजर जाती है पढ़ते हुए, आधी फ़ोटोकॉपियाँ करवाते हुए। नाज़रीन, ये एक तारीख आप कह लें अंधेरा ज़रूर है, लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत है हिम्मत की, कर्रज की, जुर्रत की। वो ये है कि शऊर हासिल किया जाए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपनी तारीख़ का मताला किया जाए, फिर सही बुनियादों पर अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा की जाएं जो कि इस निज़ाम को बदलने के लिए ज़रूरी हैं, ताकि इस समाज में निज़ाम अदल का क़याम यकीनी बनाया जाए। गलीज़ और फरसूदा सिस्टम जब तक हम पर मसल्लत है, तब तक जितनी मर्ज़ी पाबंदकारियाँ होती रहें या लगा दी जाएँ तो ये काम नहीं ठीक हो सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नौजवान सबसे पहले तो अपना किबला दुरुस्त करे, अपने सही मंजिल का तयन करे, अपने आप को बाशऊर बनाए। ये पहला एक स्टेप है। उसके बाद अभी काम का आगाज़ होना है। जब बाशऊर नौजवान होगा, इन सियासी जमातों के हाथों इस्तेमाल होने से बचना शुरू कर देगा, तो फिर अगले दर्जे में वो सोचेगा कि अब हम करना क्या है। तारीख़ का सही मुताला करके आप इस मुल्क को सब्ज़ लाली परचम की नामोज़ को पमाल होने से बचा सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को जाती है। देखते रहिए रवायत चार। अल्लाह ने